बहुत लोगों को 90% लोगों को वो चीजें समझ उतना अच्छे से नहीं आ पाई। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आपका वो एनसीईआरटी तो है भी नहीं, तुमसे एग्जाम में है भी टाइम 10 मिनट है, ये भी बोलूं। चलो भाई यहाँ आ जाओ। कल भाई साहब तुमने काफी अच्छा काम किया, ठीक है, बिरयानी कल तुमने खिलाई, ठीक है। अब देना बड़े ध्यान से इस चीज, ठीक है, तुमने मेरा रात अच्छी कर दी उस हिसाब से। हाँ क्या, खुशबू बहुत अच्छी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब ना रायता वायता बढ़िया सब, ठीक है। अब देखेंगे एक चीज बड़े ध्यान से यहाँ पर। कल जो हमने पढ़ा था कल जो हमने पढ़ा था ऑलिगो पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या आपका एनसीईआरटी के टोटल बाहर था। वो एनसीईआरटी में हुआ करता था कभी, वो एनसीईआरटी में कभी हुआ करता था। तो कल मैंने वो सोचा कि एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाके पढ़ाने का हम ट्राई करें, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि बहुत लोगों को समझ नहीं है, बहुत लोगों को क्या 90% लोगों को वो चीजें समझ उतना अच्छे से नहीं आ पाई। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आपका वो एनसीईआरटी तो है भी नहीं, तुमसे एग्जाम में कभी वो चीज पूछेगा नहीं। तो अगर वो नहीं भी आया समझ में, तो जो पॉलीसेकेराइड वाला पार्ट था लास्ट वाला, उसको खाली तुमको समझना है, उसका मैं नोट्स भेज दूंगा। अगर समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो मैं एक बार उसको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी उसके पहले का जो है वो सब तुम्हारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं, 1% काम का नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस मत करना, पहले जितना सिलेबस में उतना पढ़ ले, उतना ही हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उतने में हमारी हालत जा रही है खराब। तो क्या है, उतना पहले आप पढ़ ले, फिर बाकी तो जिंदगी में आगे पढ़ोगे ही। अब क्या हमको पढ़ना है, आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा एमाइनो एसिड्स। ये चीज क्या हमारे टोटल एनसीईआरटी के अंदर की है, और एनसीईआरटी में इसके सवाल, इसके पूरा का पूरा थ्योरी आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अमाइनो एसिड, और इसके बारे में कहाँ लिखा है, धीरे धीरे बोलना है क्या, इसके बारे में कहाँ लिखा है। अब इस तरह बचपन खून में आ गया वो चीज, इसके बारे में कहाँ लिखा है, अगले पेज में लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या तुमको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब क्या, जो नेचर में पाया जाए, जो नेचुरली प्रेजेंट हो। हमारा शरीर क्या है, नेचर ने बनाया हमारे शरीर को। किसने बनाया है, नेचर ने। इवोल्यूशन से हम बने, कैसे बने हैं, इवोल्यूशन से। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हुए जिससे क्या हुए, हम यहाँ पर आज बने हैं। तो हम बने इवोल्यूशन से, तो मतलब हम क्या है, नेचुरल है, और हमारे अंदर जो चीज पाई जाएगी वो भी क्या है, नेचुरल है। तो अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा, नेचुरल। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बहुत सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल। ऐसे मीथेन है, मीथेन मान लो, ये आपका देखने में कैसा है, मीथेन की तरह है। और मीथेन तुम सब लोग जानते हो, मीथेन क्या होता है अमित, थोड़ा बताओ यार, खड़े हो जाओ। मीथेन उसे सब पढ़े 10th क्लास में क्या? तो मैं कार्बन ही नहीं बोल देता, तो कार्बन होता तो कार्बन कह देता। मेरी वो हैबिट नहीं है कि मैं फैंसी बातें करूं, हम रूट्स में रहने वाले। कल गांधी जयंती भी है, बहुत बड़ा दिन हमारे देश के लिए, समझ रहे हो। सभी लोग कल ट्राई करें, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ट्राई करना कि ऐसे किसी अच्छी बुक से पढ़ना, ठीक है, आलतू फालतू यूट्यूबर से मत पढ़ना, किसी अच्छी बुक से पढ़ना। तो उसमें तुमको गांधी जी की प्रॉब्लम, गांधी जी इंसान थे, गलतियां भी किए होंगे, तो उनको तुम्हारी गलतियां भी देखने को मिलेंगी, अच्छाइयां भी देखने को मिलेंगी। कोई आलतू फालतू लो स्टैंडर्ड का टीचर, ठीक है, या फिर कोई आलतू फालतू यूट्यूबर, वहां से मत पढ़ना, बुक से पढ़ना, जो अच्छे अच्छे लोग बुक लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं बुक का नाम बता दूंगा, गांधी जी के बारे में पढ़ना, और गांधी जी को कुछ बोलना मत कभी अपनी लाइफ में बुरा। क्या है वो, नहीं, अब जो मैं बोला पहले उस बात को तुम ध्यान दो। नहीं बेटा, हिस्ट्री को जानना चाहिए, नुकसान तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाएगा इस चीज में, समझ रहे हो। अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए, यहाँ पे तुम बैठे हो जिनके वजह से। पूछने वाली बात ही नहीं है, नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ, तो पूछा क्या जाएगा, पूछेंगे थोड़ी, मुझसे थोड़ी कोई पूछ रहा है गांधी के बारे में। अब तुम बताओ, चलो इसको, इसी को बता दो।
अरे भाई मीथेन तुम बता दो गायत्री, मीथेन तो अपना भाई है, उसको तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं। मीथेन के बारे में हम लोग बचपन से जान रहे हैं, समझ रहे हो? क्या तुम बताना चाहोगे खान साहब, पठान बताओ? मीथेन, मियाँ भाई, चलो गायत्री, मैं मुझे जानना है कि मीथेन क्या होता है। हाँ कौन है, क्या है? CH, तुम्हारी हाइट की 6 फीट 1 इंच है? मेरी हाइट होता है ये बताओ। CH, अजरा को CH4 आपका होता है, मतलब क्या है? अच्छा एक चीज बताना मुझे, एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। एक नॉर्मल कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अगर वो चारों के चारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मीथेन बोल देंगे। एक कार्बन के चारों बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के साथ बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे देख लो, ये कौन है? मीथेन। कौन है ये? मीथेन है। अब देखो मीथेन से हम लोग अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं, मीथेन से हम लोग अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं? दोनों लोग बैठ जाओ, दोनों भाई, क्या लगा दो? एक जगह पर तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, जैसे हाइड्रोजन है, दूसरे पे क्या लगा दो? ये कौन है, जाना पहचाना? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है? ये ऐसे लिख दो इसको मैं अच्छे से प्यार, अमीन। कौन है ये? अमीन। और ये कौन है? आर। आर का मतलब क्या है? कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है। आर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको तुम कुछ इस तरीके से रख दोगे तो अब ये क्या बन जाएगा? एमाइनो एसिड बन गया। अब ये क्या बन गया? एमाइनो एसिड बन गया। मतलब हमने एक जगह तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया, एक जगह पे कौन लगाया? कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ बीच में, फिर एक जगह पे कौन लगाया? फिर एक जगह पे और कौन लगाया? अमीन। तो एक जगह को हमने क्या छोड़ दिया कि कोई भी आकर के लग सकता है, वो कौन होना चाहिए? कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, अब ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अमीनो एसिड बोल देंगे। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर आर की जगह पे कौन रहेगा? सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन बोलेंगे। ये भी क्या एक तरह का अमाइनो एसिड है? क्या एक तरह का अमाइनो एसिड? तुमसे पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर यहाँ आर की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन बोलेंगे। लेकिन अगर यही आर की जगह पे कौन लग जाए? CH2OH लग जाए। कौन लग जाए? CH2OH। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेरीन बोलेंगे। क्या ये चीज आपके समझ में आई है? अब ये सब चीजें एनसीईआरटी के अंदर की है, अगर ना समझ तो भाई पूछ लेना मुझसे बार बार, ठीक है? जो कल पढ़ा था वो क्या था एनसीईआरटी के? बाहिर, बारिश हो रही बाहिर। अब देना क्या है? एक चीज देखना यहाँ पे क्या लिखी है, NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और H ग्रुप, ये क्या रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। मतलब वो तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीन, ये तीनों रहेंगे ही रहेंगे। चेंज कौन होगा? आर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? जो क्या हो जाए? जो कांस्टेंट ना हो, जो लगातार चेंज हो सके। एक चीज यहाँ पे लिखी है, ओनली डिफरेंट ग्रुप आर इज ओनली, क्या? ओनली डिफरेंट ग्रुप आर इज ओनली, ठीक है? ये मैंने लिख दिया अपना अलग तरीके से, इसको ऐसे करके काट दो यहां से। ओनली ग्रुप आर इज वेरिएबल, ओनली ग्रुप आर इज ओनली वेरिएबल, इज अपना एक अलग इंग्लिश आ गई, तो क्या यहां से ओनली हटा देना, ओनली ग्रुप आर इज वेरिएबल। एक यहां पे लिखा हुआ है, अब क्या जो आर है वो क्या करेगा? देना पड़ेगा। आर क्या करेगा तुम्हारा? इट विल डिटरमाइन द केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किस तरह का केमिकल बनाएगा उसको डिसाइड कौन करेगा? आर। अगर वहां पे मान लो एल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, यानी कि ये क्या है? एल्कोहलिक होगा, उसका केमिकल नेचर क्या होगा? उसका एल्कोहलिक होगा। और वहां पर एसिड है तो कैसा रहेगा वो? एसिड। अगर वहां पे अमीन है तो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्योंकि अमीन क्या होता है? बेस की तरह काम करता है, अगर आपने पढ़ा है तो। अब क्या है, एक और चीज यहां लिखी है, देयर आर मोर देन 200 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। टोटल 200 से भी ज्यादा अमीनो एसिड बायोस्फीयर में हमको मिलते हैं, लेकिन उनमें से 20 कहाँ मिलते हैं? हमारी शरीर में मिलते हैं।
सिर्फ 20 कहाँ मिलते हैं? हमारे शरीर में मिलते हैं, जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? पढ़ेंगे इसके बारे में भी बाद में। बेस्ड अपॉन आर वेरिएबल ग्रुप अमीनो एसिड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब आर के बेसिस पे अमीनो ग्रुप क्या हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। देखना कौन कौन सा। पहला क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड। पहला क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड। अब देखना तुम, अगर अमीनो एसिड तुमने देखा है तो कैसा होता है? यहाँ पे कौन है? NH2। यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कौन है? R। ठीक है, कौन है? अब R कोई भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर R की जगह पे कौन आ गया? ये क्या है? कौन है? एसिड है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? एक तो बेसिक ग्रुप है और दो क्या है? एसिडिक ग्रुप है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्यादा कौन है? एसिडिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसिडिक अमीनो। इतना है समझ में? नहीं आया ना? देखो यहाँ पर एक कौन है? अमीन है। एक ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर भी कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको ध्यान से देखो, इस पूरे अमीनो एसिड में दो तो क्या है? एसिड है। कौन है? दो एसिड है। इसको हम लोग यहाँ से लिखना साइड में। समझ आया? और इसको अगर प्यार से लिख दो, यहाँ पर बेसिक होता है। क्या होता है ये? बेसिक। अब समझना, तो यहाँ पर दो क्या है? दो एसिड है और एक क्या है? बेस है। ज्यादा कौन है? दो एसिड एक बेस, तो ज्यादा कौन हुआ? दो होता है बड़ा या फिर एक होता है बड़ा? दो होता है ना। तो यहाँ पर ज्यादा कौन है? एसिड है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे इसको? एसिडिक अमीनो एसिड। क्या लिख देंगे इसको? जो ज्यादा उसी की बात मानी जाएगी। जो ज्यादा होगा उसी की बात मानी जाएगी। देखना एक चीज और बड़े ध्यान से, अब बताओ क्यों हंस रहे हो यार? तुमको भी हंसी आ रही है, उसकी तरफ कर दे रहे हो इशारा। बताओ इसको हम क्या बोलेंगे भाईजान? पठान, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसिडिक? नहीं नहीं, अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? ये तो ठीक है, इसको तुम बोल रहे हो ना एसिडिक, वो ठीक है। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? किस बात को लेके हंस रहे हो अमित? मुझे भी हंसाओ भाई, थोड़ा खड़े हो जाओ। मुझे हंसी ही नहीं आ रही, 4-5 दिन हो गया। बताओ कुछ। मैं भी हंसू कि पूरा पूरा आंसू आ जाए आंख से। क्या बात पड़ी है साहब? चलो भाई तुम बैठ जाओ, बताओ एसिडिक की बेसिक। तुम बैठ जाओ भाई, आप बताइए पठान भाई। हाँ, ये एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक है, या फिर एक और इसका होता है तीसरा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है? क्या ये एसिडिक है? मैं चाहूंगा ये शायद से पूछना, ये क्या है? रीजन क्या हुआ उसका? यहाँ पे दो बेस नहीं है, तो जो नहीं है उसकी बात थोड़ी मानी जाएगी। जो ज्यादा है वही बाप है। जिसके ज्यादा सपोर्टर वही इलेक्शन में जीतता है। ठीक है, जिसके ज्यादा सपोर्टर होते हैं वही इलेक्शन में जीतता है। हाँ, बात बताओ। लहर होती नहीं है, लहर। समझ रहे बात को? चलो साहब बताओ। अब वो दूसरी बार आप नहीं बता सकते, एक बार, पहली बार में। जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। अगर आपका नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो आपको कुछ और बनना पड़ता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एसिडिक अमीनो एसिड है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल अमीनो एसिड? न्यूट्रल चलो छोड़ दो, एसिडिक या फिर बेसिक? एसिडिक या बेसिक? अजरा को मौका इसके बाद देंगे। हाँ, क्या है? एसिडिक है। अजरा से चाहूंगा पूछना, रीजन के साथ बताना है। रीजन कौन कौन से?
और H2 यानी NH2 पढ़ते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर दो क्या है, बेस है और एक क्या है, एसिड है। जो ज्यादा होता है उसी की बात मानी जाती है। सिंपल बात हमने पढ़ा होगा, ये आपका लॉ ऑफ नेचर है, जो ज्यादा होगा उसी की बात मानी जाएगी। बैठ जाओ सब लोग, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना चीजों को। क्यों सर? अच्छा, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? नॉर्मल नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन 3 बनाता है ना। अब इसका थोड़ा बता दो, एसिडिक है या फिर बेसिक है? मैं चाहूंगा पूछना ये उससे, सैफ से फिर से पूछूंगा, परेशान करूंगा। क्या ये एसिडिक है? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, 3 एसिड है। अब सबके समझ में आ गया होगा एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है। आ गया समझ में? तो हम लोग वापस नोट्स पे आ जाएंगे। इतना बेहतरीन नोट्स कौन बनाता है? तो क्या लिखा देखो, एसिडिक अमीनो एसिड जब क्या होगा, COH ज्यादा हो जाएगा किससे, NH2 से, तो उसको हम लोग क्या बोल, बैठ जाओ, एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जांपल क्या है, एस्पार्टिक एसिड, और ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों क्या है, अमीनो एसिड ही हैं। कौन से वाले? एसिडिक अमीनो एसिड। कौन से? एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक क्या हो जाएगा, जब NH2 ज्यादा हो जाए किससे, COH से। एग्जाम्पल कौन है, लाइजीन और आर्जिनिन। ये बेसिक वाला भाई याद करना है, एकदम टिप्स पे ले आना, लाइजीन और आर्जिनिन। अगला देखो, अगला भी यहां पे क्या लिख दिया उसने, यहां पे क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जब क्या हो जाए, NH2 और COH बराबर हो जाए। अब देखो एक्सपोर्ट होने लगा, इसमें लग जाएगा, पता नहीं कहां मेरा क्लिक हो गया इसमें। जितना हो गया उतना पढ़ो, अभी समय लेगा बहुत अच्छा खासा। स्कैन, चलो ठीक है। अब क्या तुम्हारा न्यूट्रल अमीनो एसिड जब क्या हो जाए, बेस और एसिड दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जांपल कौन है, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, वेलिन और ग्लाइसिन। ये सब तुमको याद होने चाहिए सारे सारे एग्जांपल। इनका स्ट्रक्चर तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये एग्जांपल का नाम तुमसे एग्जाम में कौन जो पेपर बनाएगा। अब क्या है तुम्हारा, सल्फर कंटेनिंग, जिसमें क्या हो, सल्फर प्रेजेंट हो, सिस्टीन और मिथियोनिन, जिसमें क्या हो, कहीं से भी सल्फर आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। कौन एग्जांपल है, सिस्टीन और मिथियोनिन। हाँ, जिस अमीनो एसिड में अगर सल्फर कहीं पर आया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अगर अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई जान लो तो क्या ही है इसमें, ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ लो बस खाली। जिसमें सल्फर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर कंटेनिंग। एग्जांपल क्या है, सिस्टीन और मिथियोनिन। अब किसी में अगर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। कौन एग्जांपल है, उसको हंसी इतना आ रही है अमित को और सैफ को, इधर पूरा हालत खराब हो जा रही है हंसते हंसते, इसमें कोई हंसी की चीज ही नहीं हो पा रही है मुझसे। सेरीन और ये क्या लिखा हुआ है, हाँ कुछ इस तरह समझ में, थ्रियोनिन। क्या है, थ्रियोनिन। आखिरी अगर तुम्हारा एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है, बेंजीन जिसमें प्रेजेंट है, जो बेंजीन से बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। तो जिस अगर किसी में बेंजीन आ जा रहा है, अगर किसी एमाइनो एसिड में, जैसे मान चलो ऐसे तुम्हारा दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन, CO, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन है, बेंजीन, बेंजीन है ना ये। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है, अरे इसमें देखो, एक एक दो तीन चार पांच छह तो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए, एक कार्बन मैक्सिमम, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा।
समझ आ गया? तो इस तरीके से, अगर नहीं भी आया तो उसको छोड़ देना, ठीक है। अब क्या है, अगर किसी भी अमाइनो एसिड में बेंजीन आ जाए, कहीं पर भी अगर उसमें बेंजीन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें बेंजीन आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। यहां लिखा हो, एग्जाम्पल देख लो, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन। यहां पर भी आया था फिनाइलएलानाइन, यहां पर भी आ गया। हो सकता है कि उसके पास क्या हो, न्यूट्रल हो, लेकिन उसके पास कौन हो, बेंजीन हो, वो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अगला क्या लिखा है, देयर आर सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कहां पर? ह्यूमन बॉडी, विच आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड का सबसे बेसिक काम, सबसे जनरल काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन। पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से, ठीक है। अमाइनो एसिड का सबसे बेसिक काम क्या है हमारी बॉडी में? प्रोटीन बनाना, ठीक है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, ठीक है। इसमें गावा वावा आता है, गावा। अब देना क्या है, 20 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कितने? 20। कितने पाए जाते हैं? 20। अब ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स आर देयर। देना कौन कौन सा? पहला क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल का मतलब क्या होता है हिंदी में? जरूरी अमाइनो एसिड। कौन सा? जरूरी अमाइनो एसिड। दीज विच आर रिक्वायर्ड इन अवर डाइट, जिनको हमको खाने के साथ खाना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हम लोग को खाने के साथ लेना ही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, मतलब वी कैन नॉट मेक देम इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिनको हमको डाइट में लेना ही पड़ेगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। कौन कौन से? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, लाइजीन, मिथियोनिन और कौन सा? थ्रियोनिन। ये सब क्या है? इसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो मतलब सारे ही हैं 20 के 20, लेकिन जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होने ही चाहिए, मतलब जो हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनते हैं, जिनको हमको खाने के साथ लेना ही पड़ेगा। अगला क्या है तुम्हारा? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कैसे? सेमी इसेंशियल, जो बॉडी में बनते तो हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे बनते हैं, मतलब कुछ बाहर से खाओ, कुछ बॉडी में बन जाएंगे, तो उनका क्या होगा? रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कुछ बाहर से खाओ और कुछ बॉडी में बन जाए तो क्या हो जाएगी? रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 2 होते हैं ऐसे आपके, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। हिस्टिडीन और आर्जिनिन। आखिरी क्या आ गया? नॉन इसेंशियल, जो हमारी बॉडी में खुद ही बन जाते हैं, जो हमारी बॉडी में खुद ही बन जाते हैं। अवर बॉडी कैन सिंथेसाइज देम। दूसरे 10 अमाइनो एसिड इसमें और आ जाते हैं। अब समझना एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट, अब पढ़ेंगे ज्विटर आयन। कौन सा आयन? ज्विटर आयन, ठीक है। समझेंगे ज्विटर आयन का मतलब क्या है। अच्छा, अगर पीएच 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा एनवायरमेंट? एसिडिक बोलेंगे? कोई बोलेगा नहीं अभी? बेसिक या फिर न्यूट्रल? एसिडिक, बेसिक या फिर अगर कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच 3 है तो उसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे? पढ़ान भाई क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेसिक बोलेंगे। अगर मैं चाहूं यही चीज अजरा से पूछना तो पीएच तो था ना 10th क्लास में, पीएच स्केल उसके सब तमाम इंडिकेटर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अगर पीएच 6 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो, वर्ड पूरा तो करो जो बोल रही हो। है? कब तक एसिडिक बोलेंगे? 7 से कम या 7 से ज्यादा या फिर 7 तक को हम लोग क्या बोलेंगे? बैठ जाइए। अगर पीएच 99 है तो क्या बोलेंगे? तो बताओ क्या मतलब, क्यों नहीं होगा? पीएच स्केल 14 तक होता ही है, तो 99 तोड़ के थोड़ी बैठ जाओ। अब अगर मैं पूछना चाहूँ हमारा ये राम से, अगर पीएच 9 है तो मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। सब तो क्या होता है, तो पीएच अगर 7 है तो क्या हो जाएगा आपका?
न्यूट्रल हो जाएगा। पीएच 7 का मतलब क्या होता है भाई, देखो अगर पीएच 7 से कम है तो क्या होता है, एसिडिक होता है, 7 से ऊपर है तो क्या होता है, बेसिक होता है, और अगर 7 है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। याद रखना इसको, ठीक है, ये चीज आपका भी काम आने वाली है तुरंत। अच्छा, अब तुमने एक चीज पढ़ा होगा बचपन में, एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है वो, हाइड्रोजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है, एसिड, बैठ जाओ। एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है, हाइड्रोजन डोनेट करता है, और बेस का होता है कि वो हाइड्रोजन को ले लेता है। ये पता है बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एसिड हाइड्रोजन लूज करता है और बेस हाइड्रोजन गेन करता है। इसमें देखो, देखना पड़े बेहतरीन अंदाज में। यहां कौन रहता है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको उठा करके एक ऐसे माहौल, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका पीएच क्या है, 9 है। इसका पीएच क्या है, अब 9 पीएच मतलब क्या होगा, बेसिक, क्या हो गया तुम्हारा, बेसिक हो गया। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझेंगे नहीं इस चीज को, अगर बेसिक में डाले तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और इसमें बेस कौन है, ये बेस है या फिर ये बेस है, ये बेस है ना, तो मतलब ये हाइड्रोजन गेन कर लेगा। हाइड्रोजन गेन करके क्या बन जाएगा, अगर ये NH2 है न्यूट्रल, इसको एक हाइड्रोजन प्लस दे दोगे तो क्या बन जाएगा, NH3। समझ आ रहा है इतना चीज, न्यूट्रल है, एक दे दिया तो NH3 प्लस बन गया। वही चीज यहां पर मैंने लिखी हुई है, देखना बड़े ध्यान से, पता नहीं कहां पे लिखी है, अच्छा यहाँ पे, ज्विटर है, हाई पीएच एंड लो पीएच, क्या बन जाएगा पहले, बेस। अगर पीएच हाई है, बढ़ाना है क्या इसको, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, बेसिक, क्या है, बेसिक और एसिडिक। लो पीएच का मतलब क्या है, एसिडिक या बेसिक, लो पीएच का, वहां लो पीएच मारा हुआ है, एसिडिक है। एसिडिक में क्या होता है, हाइड्रोजन लूज कर देगा, मतलब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिड कौन है इन दोनों में, वो है ना एसिड, तो वो लूज कर देगा अपना हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन प्लस गया तो क्या बचा, माइनस बचा, जब प्लस गया तो क्या बचा, माइनस बचा। वैसे यहां देखो, हाई पीएच मतलब बेस हो गया, बेस हो गया मतलब क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। पहले क्या था, ये NH2 था, यहाँ पर न्यूट्रल था, उसको एक हाइड्रोजन पॉजिटिव मिल गया तो वो क्या बन गया, NH3, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको लगातार देखनी पड़ेंगी। अब क्या लिखा है तुम्हारा, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमाइनो एसिड। सबसे बड़ा क्या सिग्निफिकेंस, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन हमारे बॉडी में हर जगह पर है, एंजाइम हमारे बॉडी के क्या है, सारे सारे प्रोटीनेशियस। एंटीबॉडी जो होती है वो क्या है, प्रोटीनेशियस। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, पैथोजेंस को मारना। हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत सारे, सारे नहीं बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। कोलेजन प्रोटीन पढ़ाई होगा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सारे सारे प्रोटीनेशियस होते हैं। रिसेप्टर मतलब पढ़ा होगा ना भाई, रिसेप्टर नर्वस सिस्टम पूरा चैप्टर में पढ़ लिया है 10th क्लास में। ये सब चीजें अगर आपने पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। अब क्या तुमको इसमें किसी को डाउट है, ये सब क्या था भाई, प्योर एनसीईआरटी था। क्या कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है, 2-3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, कोलेजन, रेटिकुलर प्रोटीन, इस तरीके के, ठीक है। कोलेजन नाम का एक प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है, अब इसमें क्या है, ठीक है। अब यहां तक किसी को डाउट है तो आप बता दें, क्योंकि ये सब चीजें आपकी जो भी हमने पढ़ी हैं वो 2-3 पॉइंट वो वाले छोड़ करके जो भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, और बाकी सब आपके एनसीईआरटी के बुक में है। तो अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि यही सब हम लोग एनसीईआरटी में एक बार रीड करेंगे बस खाली लास्ट में। अब यहां डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया, प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अगली क्लास में, कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 10-5 मिनट तो होगा ही, 15 मिनट है ना भैया। एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसकी, जल्दी जल्दी फटाफट के अंदाज में। कौन सा वाला इसका एनसीईआरटी,
चैप्टर नंबर 9। ये सब हो गया तेरा पूरा? अच्छा यहाँ से ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से भाई सब लोग। यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा? एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। क्या होता है? इसके पास एक अमीनो ग्रुप होता है और एक क्या होता है? एसिडिक ग्रुप होता है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? पहले एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। फिर उसके बाद बॉन्ड बनता है तो क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। इस तरीके से होता है। Hence they are called alpha amino acid. अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मतलब क्या है? मीथेन में अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेस कर देना, किसी चीज को लाके रख देना। जब तुम मीथेन में कुछ छेड़छाड़ करोगे तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड बन जाएगा। अब क्या लिखा है? देयर आर 4 substituents group occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group designated as R group. ठीक है? Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 types. The R group in these proteinaceous amino acids could be a, अगर हाइड्रोजन है R ग्रुप तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या बन जाएगा? एलेनिन। अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल मतलब, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या होता है? OH, और मिथाइल मतलब CH3 या फिर CH2। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखे थे? CH2OH। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल मिथाइल। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरीन बोल देंगे यहाँ पर। 3 of the 20 are shown in figure 9.1। अब इसको देखेंगे। अब क्या लिखा है तुम्हारा? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है? ये जो इसकी किसी भी अमीनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है? अमीनो पे और कार्बोक्सिल पे। ये तो बेस हो गया और एसिड हो गया, और सबसे ज्यादा आर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आर एसिड होगा तो क्या हो जाएगा? वो एसिडिक अमीनो एसिड। अगर आर बेस होगा तो क्या हो जाएगा? अगर आर के प्लेस पे हाइड्रोजन है तब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। अब देना क्या है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन। ये बेसिक वाले तुमको दोनों के दोनों याद होना चाहिए। एक लाइसिन था और एक और कौन था? आर्जिनिन। कौन था? आर्जिनिन। ये दोनों याद होना चाहिए। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये देखो, एरोमेटिक अमीनो एसिड, टाइरोसिन एंड फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। अब देखो सल्फर वाला वो सब इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो तुम्हारे काम का भी नहीं है। सल्फर वाला जो भी हमने पढ़ा था वो सब नहीं है तो काम। अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स। हेंस इन सॉल्यूशंस ऑफ अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में ये अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। अगर एसिडिक पीएच है तो क्या हो जाएगा? ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर बेसिक पीएच है तो क्या हो जाएगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। और अगर न्यूट्रल पीएच है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये आपका बना के इसने दे दिया है। बी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जब न्यूट्रल पीएच है तो क्या होगा? एसिड भी और बेस भी, तो क्या बन जाएगा? ये ज्यूटर आयन। इसको हम लोग एम्फोटेरिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक फॉर्म। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह। लिपिड्स आर जनरली, अब ठीक है ये हम लोग पढ़े ही नहीं है अभी, तो नहीं पढ़े ये सब नहीं। अभी कितना टाइम बाकी है अभी टाइम? 10 मिनट है, ये भी मार देते हैं। ठीक है, आसान टॉपिक है, इसका कोई नोट्स नहीं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखना पड़ेगा। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल एंड बिग, फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। अब क्या है? केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज क्या होती है कि हम लोग जो भी कंपाउंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, बड़े छोटे, उनको हम लोग आइसोलेट करना चाहते हैं, या फिर उनको हम लोग आइसोलेट कर पाए। आइसोलेट मतलब बॉडी से निकाल के उनको अलग करके देखना, उनको पढ़ना अलग करके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेट कर देते हैं। स्मॉल या फिर बिग कुछ भी हो सकते हैं। उनसे क्या बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जाहिर सी बात है। देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ो या फिर उनको सिंथेसाइज करने का ट्राई करो। सिंथेसाइज मतलब उनको बनाने का ट्राई करो लेबोरेटरी में। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acid and sugars. अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जो कंपाउंड्स हमारे अंदर बनते हैं, अगर उनका लिस्ट बनाएं तो उसमें क्या आएंगे? बहुत सारे तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे।
उसमें क्या आता है, अमीनो एसिड आ जाएगा आपका, और कौन आ जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स के शुगर्स आ जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10। अब वो कहीं दिया होगा दुनिया में। ओके लिखा, वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। किसको, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। समझना क्या लिखा हुआ है, इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। दिया हुआ था भाई, कार्बन नंबर सब तमाम, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, प्राइमरी मेटाबोलाइट। देखना किनको, however when one analyzes plant fungal and microbial cells one would see the thousands of compounds other than these primary metabolites। इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ के, जैसे तुम्हारे कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, उनको छोड़ करके और भी कुछ हमको कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। किसमें, कहीं भी देख लो, एनिमल में देख लो, प्लांट में देख लो, माइक्रोब्स में देख लो, कहीं भी देख लो, तुमको कुछ और उसमें मेटाबोलाइट, कुछ और सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। समझना, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब क्या है, while primary metabolites they have identifiable functions and play known roles in normal physiological process। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका हमको फंक्शन अच्छे से पता है कि ये काम करते हैं, नॉर्मल जब हमारी बॉडी चल रही है तो उनका ये काम वो लोग कर रहे हैं। इनका हमको क्या फंक्शन नोन है, किनका, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन सेकेंडरी का भी पार्टिकुलर फंक्शन हम लोग जान नहीं पाए। जिनका फंक्शन हम लोग अच्छे से जान चुके हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। जिनका फंक्शन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब क्या होता है, however many of them are useful to human welfare। मतलब क्या है, जिसके अंदर वो है उसके अंदर उसका क्या रोल है ये हम लोग जान नहीं पाए हैं, लेकिन उसका रोल इंसानों के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके अंदर वो है, जैसे तुम्हारा रबर है या फिर तुम्हारा गम हो गया, तो अगर वो किसी प्लांट के अंदर है गम, तो उस प्लांट के लिए उसका क्या रोल है ये हम लोग जान नहीं पाए, लेकिन उस गम का हमारे लिए बहुत ज्यादा रोल है। गम क्या है लाइफ में बहुत जरूरी है। रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड, ड्रग्स मतलब दवाइयां ना। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो हमारे काम के हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है, जिनके क्या बहुत ज्यादा हमारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, इकोलॉजी इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स, आने वाले सालों में आप इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जितना जो रहा उससे ज्यादा जानते रहेंगे। अब क्या है तुम्हारा पिगमेंट्स, क्या है पिगमेंट्स। अब ये जो टेबल है आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे एग्जाम में पूछता है टर्पेनॉइड्स का एग्जांपल बताओ। ठीक है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये पिगमेंट है और इसके ये टाइप के होते हैं, एंथोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, ऑरेंज कलर देता है। साइनिन मतलब क्या होता है, ब्लू। एंथोसाइनिन कैसा रंग देगा, ब्लू कलर देगा। अगर नहीं पता तो छोड़ देना, नाम लेकिन याद होना चाहिए भाई। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन जान रहे, मॉर्फिन ड्रग्स के रूप में यूज होता है, ठीक है, दवा बनाने के लिए। अलग है तुम्हारा टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन, एवरिन और राइसिन। लेक्टिन, कॉन्केवेलिन ए, कॉन्केवेलिन ए। ड्रग्स, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन एक्सेट्रा। पॉलीमेरिक सब्सटेंस तो भाई रबर, गम, सेलुलो, ये सब तो अपने काम का है ही। रबर ओबर, समझ रहे बात को। अब एक है तुम्हारा बायो। अब कितना टाइम बचा है, उसको भी मार दूं क्या, कितना है, 7 मिनट। अभी बड़ा तेज है, चैप्टर पूरा हो जाएगा क्या। अभी प्रोटीन, अभी देखो प्रोटीन इतना है बस। पॉली, ये तो हो ही गया पूरा पॉलीसेक्राइड, ये बस खाली बताना है इसका डायग्राम, इसका फिगर। और अगर न्यूक्लिक एसिड, अब ये है कितना पेज बाकी इस चैप्टर में, ये लाओ मार दे रहा इसको, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कर दो इसको पूरा, बड़ा सा हल्का सा खाली है ये। कल एग्जाम है क्या किसी का, अच्छा कल तो अपना गांधी जयंती है, ठीक है, तो इसको देखते हैं।
क्या होगा, मतलब यही है जो अपना धर्म है, जो अपना काम है वही करेंगे और क्या। ठीक है, अब क्या लिखा तुम्हारा, दिस इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल। अच्छा, हमने जब फिल्ट्रेशन किया था तो हमको दो चीजें मिली थी, एक कौन था, फिल्ट्रेट जो फिल्टर हो गया था, और एक कौन था, रिटेंटेड। फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, और रिटेंटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा होता है। जो छोटा होगा वो नीचे पहुंच जाएगा, जो बड़ा होगा वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड। तो एक चीज मेरे ध्यान से बताना, सवाल है भाई मेरा तुमसे, अमित खड़े जाओ, जो एसिड सॉल्युबल पूल में रहेगा उसको हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, जो एसिड सॉल्युबल पूल में है। हाँ, दिमाग लगाओगे तुमको आ जाएगा आंसर, बस खाली अपना दिमाग थोड़ा सा आपको यूज करना है। जो एसिड सॉल्युबल पूल में है उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे या फिर माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। जो एसिड, ध्यान समझना, जो एसिड सॉल्युबल पूल में है उसको माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे या मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। हेलो, क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। जो कहां पर है, एसिड सॉल्युबल पूल में है, क्योंकि वो फिल्टर हो गया, और फिल्टर हो गया जाहिर सी बात है कि वो बड़ा होगा। क्या होगा, अगर कोई चीज फिल्टर हो जाए मतलब क्या, उसका साइज बड़ा है। ये बात सच्चाई है कि नहीं है, क्यों भाई, पठान भाई आपका ध्यान नहीं है यहाँ पर, आप हर एक बात पे हाँ बोल रहे हैं। नहीं होगा ना भाई, वही तो बात है, थोड़ा ध्यान से अपना दिमाग यहाँ पे रखो, फिजिकली भी यहाँ पे रहो और मेंटली भी यहाँ पर रहो। ये बोलते बोलते मैं बूढ़ा हो गया सभी को कि फिजिकली भी यहाँ पर रहो, मेंटली भी यहाँ पे रहो। बस खाली ये नहीं है कि तुम फिजिकली यहाँ पर रहो, मेंटली मजा लो ना भाई पढ़ाई का। नहीं लोगे मजा तो नीट नहीं हो पाएगा क्लियर, समझ रहे बात को। अगर डॉक्टर बनना है तो आपका नीट, अगर नीट का आप क्या हो चुका है, आपको 650 मार्क्स पे हो रहा है सिलेक्शन, तो उसमें देख करके भी इंसान डर जा रहा है। और जनरल हो ना, जनरल हो ना, समझ लो जिंदगी कितनी तुम्हारे लिए अब टफ है इसके आगे। जनरल और एक और इसके बाद जो होता है ओबीसी, इन दोनों के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा टफ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिसको मिल रहा है उसके लिए गलत है, लेकिन इन लोगों के लिए लाइफ बहुत ज्यादा टफ है, बर्बाद है जिंदगी। बिजनेस करे सबसे बढ़िया, ठीक है। तो क्या है, ये सब दिक्कतें आपकी चल रही हैं, वो क्या करो। अच्छा, ये सब जनरल हैं, हाँ जिंदगी बहुत टफ है, क्या कर सकते हैं, समझ रहे बात को। तो थोड़ा सा मेंटली भी यहाँ पर रहो चीजें। हाँ, कॉफी, ब्लैक कॉफी पी के आया करो ना, कभी ना पी के तो बना लिया करो यार, किचन कॉफी का पैकेट हमने रखा रहते हैं, हम लोग खुद ही पीते रहते हैं। ब्लैक कॉफी पी के आओ, क्यों सैफ, इस तरह की बातें हैं। तो इसको हम लोग क्या, अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा समय इसमें चला गया। तो इसका क्या रहेगा आंसर, अगर मैं चाहूँ गायत्री से पूछना, तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो रहेगा उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे या मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। बैठ जाओ, हेलो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग। अच्छा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल के बोल रहे हैं, राम तुम चाहोगे बताना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल के बोल रहे हैं। हाँ वो तो सही है, अब बायो उसमें क्यों लगा दिया, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं ना, तो बायोस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलेंगे आज के दिन, कल पढ़ेंगे इसके आगे। 2-3 दिन में इस चैप्टर को मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन कल वैसे भी वो है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कल सब लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। अब जाओ अपने अपने घर, इसको बंद कर दो भाई।